रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से आप अपनी जनरेशन की जो वेल्थ है वो क्रिएट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप रियल एस्टेट में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आप इसमें आपके बच्चे जो हैं कल को लेटर ऑन में भी 15, 20, 25 साल बाद वो उसको रीप करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से आप रियल एस्टेट के ज़रिए अपनी एक रेगुलर इनकम जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे सवाल किया कि जी रियल एस्टेट को आज के टाइम के अंदर बाय किया जाए या ना किया जाए। तो आज की वीडियो एक स्पेसिफ़िकली हम इस टॉपिक पे बना रहे हैं कि क्या रियल एस्टेट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन द करंट टाइम्स, या रियल एस्टेट के अलावा भी कोई और ऑप्शंस हैं जहां पर हम डाइवर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक्सक्लूसिवली मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग के लिए, तो आप अपनी एक जनरेशन वेल्थ जो है वो क्रिएट करते हैं। यानी कि इस तरह की वेल्थ जिसको आपकी जनरेशन्स, आपके बच्चे, उनके बच्चे आगे वो भी यूज़ कर सकें। बहुत दफ़ा हमने देखा कि लोगों ने आज से 100 साल पहले कोई उनकी कोठी थी उसको बेच के उनके इमीडिएट फैमिली, उनके बच्चे और बाकी लोगों ने भी उसके अंदर अपनी वहाँ से कमाई की। तो रियल एस्टेट एक वाहिद इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो करते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर भी और लॉन्ग टर्म के अंदर भी। ये बात अब डिस्कस करने वाली है कि आपको क्या बाय करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी बाइंग और सेलिंग जो है वो कर रहे हैं। आज के टाइम के अंदर हम मेनली क्योंकि DHA को डील करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप क्या चीज़ ना बाय, जो नॉट बाइंग वाली है कि आप ना बाय करें, वो स्पेकुलेटिव फाइल्स हैं कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ ने, प्राइवेट सोसाइटीज़ ने XYZ के नाम से फाइल्स मार्केट में निकाली, 2 मरला 4 मरला कमर्शियल दे दिए, रेजिडेंशियल प्लॉट दे दिए। उसका नुकसान ये होता है कि आप बैठे हुए एक्सपेट्रिएट बाहर के मुल्क में या पाकिस्तान में कहीं पर भी, अब आपको नहीं पता कि उसके पास NOC है, बिल्डर के पास वहाँ पर कितनी, ज़्यादातर इसका अलमिया ये है बहुत सारी दफ़ा कि ओवर सेलिंग होती है। यानी कि NOC फॉर एग्जांपल मिला हुआ है 1000 कनाल के ऊपर और पता लगता है कि 10,000 कनाल की फ़ाइलें बिक गई हैं। यहाँ पर लोगों ने लाख लाख फ़ाइलें भी बेच दी हैं एक प्रोजेक्ट की। तो जो गैप है वो कभी पूरा नहीं होगा और एट द एंड ऑफ द डे जो यूज़र है, जो जिसने वो फ़ाइल ख़रीदी है, चंद पैसों के अंदर वो फंस जाएगा, वो उसकी पेमेंट फंस जाएगी। इसलिए आप सॉलिड प्रोजेक्ट्स के अंदर बाइंग करें, ऑन ग्राउंड जो प्रोजेक्ट हैं, जो ज़मीन आप अपने सामने देख सकते हैं उसके अंदर बाइंग करें। आज के टाइम पीरियड में मैं समझता हूं कि अगर आप DHA के अंदर आप देखें तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर बाइंग करनी बनती है। इसी तरह कमर्शियल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि वहाँ से आपको आपको जो रेंटल इनकम है वो मिलती है। आप आज एक अच्छी प्राइस के ऊपर बाय करें तो वो लेटर ऑन आपको उसका बहुत अच्छी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट करके देगी। तो इसी तरह आप कमर्शियल प्रॉपर्टी DHA के अंदर किसी भी ब्लॉक में, फेज़ में बाय करना चाहें या उसकी असेसमेंट चाहें तो आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। इसके अलावा DHA के अंदर DHA क्वेटा इस वक्त एक अच्छी बाइंग है। हम उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव अपना फीडबैक भी देते हैं क्योंकि ये आप समझें कि बहुत ज़्यादा प्राइस चली गई थी, लेकिन जो आजकल के हालात हैं, आजकल के हालात में जो अभी की प्राइस है वो एक आइडियल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो DHA क्वेटा को आप बाय कर सकते हैं। DHA लाहौर में फेज़ 9 प्रिज्म को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर सकते हैं। इमीडिएटली अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो फेज़ 7 बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स मिलते हैं, आज आप प्लॉट ख़रीदें, कल आप मकान बना लें। और अगर आप लोकेशन के प्लॉट्स बाय करना चाहते हैं तो फेज़ 8 बहुत अच्छा है, फेज़ 6 बहुत अच्छा है कि अप्रोच वाइज आपको रिंग रोड से सिटी के करीब है, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। DHA के अलावा भी अगर आप मज़ीद किसी भी सोसाइटी में इंटरेस्टेड हों बाइंग या सेलिंग के लिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। तो अपनी बात को सम अप करते हुए आज की वीडियो में कि दीज आर बेस्ट टाइम्स कि आप इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें, क्योंकि हमेशा जब मार्केट गिरी हुई होती है वही बाइंग टाइम होता है। जब तेज़ मार्केट होती है तो उस वक्त सेलर की पैराडाइज होती है। आजकल बायर्स की ये आप समझें कि एक पैराडाइज है कि आप अपनी मर्ज़ी के बजट से कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको हर वक्त मिलती रहें।